अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज मजीद तनहा हो गए हैं। आज मेरे लाडले कायद की मजीद 2 विकेटें गिर चुकी हैं। मेरे लाडले कायद की लाडली बेटी का पांव भारी पड़ रहा है। वो जहां पर पांव रखती हैं वहीं से मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। नून लीग की इस वक्त विकेटें सूखे पत्तों की तरह गिर रही हैं। अब कौन लोग हैं जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके हैं और छोड़कर जहां गए हैं, वो बड़ी तशवीश की बात है। दोस्तों, खबर इंतहाई हैरान कुन है और चौंका देने वाली है जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन ये खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देता। मेन स्ट्रीम मीडिया वही खबरें देता है जो उनको फीड की जाती हैं। दूसरी जानिब ये वारदाती, ये बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मेरी कोशिश होती है कि इस चैनल के जरिए इनकी वारदातों को एक्सपोज करूं और आपके साथ शेयर करूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाइए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि वो तमाम बारीक वारदातें आप तक भी पहुंच सकें और आप भी उनसे आगाह रह सकें। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या आज से 4, 5, 6 साल पीछे चले जाएं, यानी 2017 से लेकर मरियम नवाज साहिबा के हाथ में है और उनके मरहूने मिन्नत है। नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो पार्टी अपनी बेटी के हवाले की। अब बेटी ने पार्टी को जो बामे उरूज बख्शा है वो मियां साहब के लिए इस वक्त इंतहाई परेशानी की बात है। हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं और आखिर लोग छोड़ क्यों रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा किस तरह से इसकी रेस्पॉन्सिबल है, वो भी आपको बताता हूं। ऐसे वक्त में पहले तो ये देखिए कि ऐसे वक्त में जब इलेक्शन सर पर हो तो कोई पार्टी का रहनुमा छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए, इसका मतलब यह है कि उसको इतना तो कंफर्म है कि यह पार्टी नहीं जीतेगी, इसलिए छोड़ रहा है। इसको जरा डिटेल में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, पार्टी मरियम नवाज साहिबा के हवाले की। मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी की जहां जहां कैंपेन की है वहां वहां से पार्टी हारी है। जरा थोड़ा माजी के झरोकों में हम देखते हैं तो माजी की हम झलक देखें तो हमें कुछ नजर आता है कि मरियम नवाज साहिबा ने जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, फिर गवर्नमेंट गिराई गई, फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए। ज़िमनी इंतखाबात में मरियम नवाज साहिबा ने कैंपेन की। मरियम नवाज साहिबा ने कैंपेन की, 22 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 22 में से 18 हलकों में शिकस्त का सामना करना पड़ा और मरियम नवाज साहिबा को भी उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया पार्टी की जानिब से। लेकिन बात यहां पर नहीं रुकी। सोचा कि शायद मरियम नवाज साहिबा पार्टी को स्टैंड कर जाए, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने फिर पार्टी की कैंपेन की गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन यह सिलसिला यहां पर भी नहीं रुका। फिर मरियम नवाज साहिबा ने रुख किया कश्मीर का। कश्मीर में इलेक्शंस की कैंपेन की, वहां पर भी मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह से शिकस्त हुई। इस तरह से मरियम नवाज ने जहां पर भी पांव रखा वहीं पर मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई। अब दोबारा से मरियम नवाज साहिबा ने कैंपेन स्टार्ट कर दी है। मियां साहब नहीं निकल रहे, मरियम साहिबा कैंपेन कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी साथ नहीं दे रहे और नतीजा क्या निकल रहा है, वो एक जलसा करती हैं, उधर से 2 विकेटें गिर जाती है। इस वक्त मरियम नवाज साहिबा 3 जलसे कर चुकी हैं और विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है। खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 8 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन 2 ऐसी विकेटें हैं, उनमें से 2 ऐसे लोग हैं। वैसे तो होता है एक पार्टी से छोड़ के दूसरे में चला गया, सिंपल सी बात है। लेकिन जरा सोचिएगा, यहां पर जो बात मैं करने जा रहा हूं बड़ी बारीकी की बात है और ये बात जो है ये आपको 2024 के इलेक्शन का नतीजा बता देगी। अगर हम इसका थोड़ा सा जायजा लें तो हमारे सामने 2024 के इलेक्शन का नतीजा आ जाएगा। वो किस तरह से, वो जरा देखिए। इस वक्त हर पार्टी ने जब ये अपना इलेक्शन के पेपर्स जमा हुए तो हर पार्टी के हर हलके से कई लोगों ने पेपर्स जमा करवाए। ठीक है, एमपीए के, एमएनए के जब जमा करवाए गए तो उनमें से लेट सपोज एक हलके से 4, 5 या 10 मेंबर्स थे तो टिकट किसी एक को मिलना था। इसी तरह हुआ, सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। अच्छा, जब जमा कराए तो हुआ ये कि एक बंदे को पार्टी टिकट मिल रहा है, बाकी वहां पर जो 9 कैंडिडेट्स हैं
वो उसके हक में ऐलान कर रहे हैं कि जनाब हम अपने इस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेट सपोज खालिद गुज्जर साहब जो हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे और वो पहले भी पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, सीट जीते हुए हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह पर जो है खोखर साहब को टिकट मिला। नाम मैं गालिबन भूल रहा हूं उनका। जब उनको खोखर साहब को टिकट मिला तो खालिद गुज्जर साहब ने ये ऐलान किया कि मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, खोखर साहब को दिया है, तो मैं अब खोखर साहब को सपोर्ट करूंगा। पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। यह सिर्फ एक हल्के की बात नहीं है, यही ऐलानात, यही कमिटमेंट्स हमें डिफरेंट हल्कों में नजर आई। एक मेंबर को टिकट मिलता है, बाकी 10 मेंबर जो हैं उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? वो इधर उधर क्यों नहीं जाते? उन्होंने नून लीग में क्यों नहीं ट्राई किया? इस्तेकाम पाकिस्तान में जाते तो आसानी से टिकट मिल जाता, या आज़ाद भी खड़े हो सकते थे। क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों अपने ही कैंडिडेट को सपोर्ट किया? क्योंकि उन्हें कंफर्म था कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीतेगा, यह कंफर्म था। ऊपर से एक और तस्दीक देखिएगा, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं, उन्होंने जब टिकट के लिए अप्लाई किया उन्हें टिकट नहीं मिला। नहीं मिलता कोई बात नहीं है। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो पहले एमपीए एमएनए पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, क्या वजह थी वो अलग बहस है। टिकट जब नहीं मिला तो उन्होंने आज़ाद खड़े होने का ऐलान किया। जब आज़ाद खड़े होने का ऐलान किया तो जनाब मुस्लिम लीग नून का भी वहां पर एक कैंडिडेट था, एक आज़ाद, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अच्छा, आज़ाद ठीक है खड़े हो गए, लेकिन आज़ाद जब विड्रॉ करता है तो तब सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो जाती है। नून लीग का कैंडिडेट, उसको टिकट नहीं मिलता, वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। जब आज़ाद करता है तो फिर वो विड्रॉ करता है। जब विड्रॉ करता है तो सोचिए किसके हक में करना चाहिए? जब वो दस्तबरदार होता है, जब विड्रॉ करता है तो किसके हक में करना चाहिए? नून लीग के, क्योंकि वो बंदा नून लीग का है। लेकिन ऐसा वो नहीं करता, वो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के हक में विड्रॉ करता है। ये जनाब ये टर्निंग पॉइंट है। नून लीग का बंदा, उसे टिकट नहीं मिलता, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ता है। आज़ाद इलेक्शन लड़के फिर वो इलेक्शन लड़ने से पहले वो विड्रॉ कर देता है। जब विड्रॉ करता है तो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के हक में करता है। यहां पर आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के हक में क्यों विड्रॉ करता है। हुजूर, वो इसलिए करता है कि उसको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत जाएगा। यानी उसको ये कंफर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत जाएगा, कल को इसके साथ मैं जुड़ूंगा, इसके हक में आज विड्रॉ करूंगा, कुछ फायदा होगा। अगर उसे पता होता कि नून लीग का कैंडिडेट जीत जाएगा तो वो लाजमन नून लीग के हक में विड्रॉ करता। अब वो कौन से लोग हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। पहले हैं जी साबिक रुकने पंजाब असम्बली, आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट ना मिलने पर नाराज थे। कौन थे जी? इफ्तिखार अहमद भंगू साहब। ठीक है, नाराज से नाराजी बनती भी है, टिकट नहीं मिला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा इफ्तिखार अहमद भंगू साथियों समेत पीटीआई में शामिल हो गए। ये बड़ी बात है। अब पीटीआई का उन्हें टिकट नहीं मिल रहा, देखिएगा आगे खबर सुनिएगा। इफ्तिखार अहमद भंगू आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट ना मिलने पर नाला थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इफ्तिखार अहमद भंगू ने पीटीआई उम्मीदवार अरशद महमूद मंडिया की हिमायत का ऐलान कर दिया है। यह भी बताया गया है कि गुज़श्ता साल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हाजी इफ्तिखार अहमद भंगू मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। अब ये इतने पावरफुल तो हैं कि ये रुकने पंजाब असम्बली भी मुंतखब हुए, एमपीए भी रहे, लेकिन अब टिकट नहीं मिला, अलग बात है। यानी आज़ाद कॉन्टेस्ट कर सकते थे, या फिर मुस्लिम लीग नून का वहां पर जो कैंडिडेट है उसके हक में विड्रॉ करते। अब पीटीआई की तरफ से इनको वहां से भी टिकट नहीं मिल रहा कि पीटीआई का टिकट मिल रहा इसलिए पीटीआई में शामिल हो गए, नहीं। जो वहां पर पीटीआई के उम्मीदवार हैं अरशद महमूद, उनके हक में ये विड्रॉ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा साथियों समेत। क्यों? क्योंकि इनको कंफर्म है कि पीटीआई का कैंडिडेट जीतेगा। आगे जी बढ़ते हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी भी पार्टी की जानिब से टिकट ना मिलने पर नाराज हो गए थे और उन्होंने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। ठीक है, और इसी तरह से
फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आम इंतखाबात के टिकटों की तकसीम में दानियाल अजीज को भी नजरअंदाज कर दिया गया था। ठीक है, उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून ने नारोवाल के हल्के से दानियाल अजीज की जगह गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट दिया था। ठीक है, जिसको भी दिया था वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे। अब एक और कैंडिडेट फिर देखिएगा, ये है जी साबिक लीगी MNA आयशा रजब अली PTI के उम्मीदवार सादुल्ला बलोच के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। ये भी PTI के कैंडिडेट के हक में। याद रहे कि आयशा रजब बलोच ने नून लीग की जानिब से टिकट ना मिलने पर NA97 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। आयशा रजब बलोच के बेटे रोशान रजब ने इलेक्शन से दस्तबरदारी और PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि आयशा रजब मखसूस नशिस्त पर नून लीग की MNA रह चुकी हैं। उनके शौहर मरहूम रजब अली बलोच भी मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली थे। अब ये टर्निंग पॉइंट है। नून लीग के लोग टिकट नहीं मिलता नाराज हो जाते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं। PTI के लोग टिकट नहीं मिलता, वो जिसको मिलता है टिकट उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। वो पार्टी से नाराज नहीं होते, वो पार्टी नहीं छोड़ते, वो वहां पर टिकट मिलने वाले कैंडिडेट को सपोर्ट करने का ऐलान करते हैं। नून लीग के लोग नाराज हो जाते हैं, फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हैं, फिर ऐलान करते हैं कि नहीं, जो PTI का कैंडिडेट है उसके हक में हम दस्तबरदार हो रहे हैं। तो इससे वाज़ेह पता चलता है कि जो PTI है वो इस वक्त इस पोजीशन में है, PTI का कैंडिडेट इस पोजीशन में है कि वो जीत जाए, इसलिए नून लीग के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अगर नून लीग के लोगों को पता हो कि इनका अपनी पार्टी का बंदा जीत जाएगा तो वो अपनी पार्टी के बंदे को सपोर्ट करते। तो ये हुजूर, आप अगर थोड़ा सा अकल के घोड़े दौड़ाएं, अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त नून लीग की हुकूमत क्या है।